मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती 11 का 27वां वचन। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो यीशु मसीह की पहचान, अधिकार और परमेश्वर के साथ उनके अनोखे संबंध को प्रकट करता है। यह वचन केवल ज्ञान की बात नहीं करता, बल्कि प्रकाशन की बात करता है। दुनिया में बहुत लोग परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। तो प्रश्न यह है, क्या हम सच में परमेश्वर को जानते हैं या केवल उसके बारे में जानते हैं? मत्ती 11 अध्याय में यीशु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो धार्मिक थे, शिक्षित थे, परंतु आत्मिक अंधे थे। यहूदी अगुए व्यवस्था को जानते थे, शास्त्र याद थे, परंतु परमेश्वर का हृदय नहीं जानते थे। इसी संदर्भ में यीशु यह अद्भुत सत्य प्रकट करते हैं, मेरे पिता ने मुझे यह सब कुछ सौंपा है। यह कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक स्वर्गीय घोषणा है। यहाँ यीशु अपने पूर्ण अधिकार की घोषणा करते हैं। सृष्टि पर अधिकार, पापों को क्षमा करने का अधिकार, जीवन और मृत्यु पर अधिकार, उद्धार देने का अधिकार। यीशु यह नहीं कहते मुझे कुछ दिया गया है, बल्कि कहते हैं सब कुछ। इसका अर्थ है हमारा भविष्य उनके हाथ में है, हमारी परेशानियां उनके नियंत्रण में है, हमारा उद्धार उनके अधिकार में है। जब जीवन हाथ से निकलता हुआ लगे तो याद रखिए सब कुछ अभी भी यीशु के हाथ में है। यीशु यहाँ बताते हैं कि वे कोई साधारण गुरु नहीं है। दुनिया उन्हें नबी कहती है, अच्छा इंसान कहती है, महान शिक्षक कहती है, परंतु सच्चाई यह है यीशु को पूरी तरह केवल पिता ही जानता है, क्योंकि यीशु अनादि है, परमेश्वर के साथ एक है, परमेश्वर से उत्पन्न है। इसलिए यीशु को समझने के लिए मानवीय बुद्धि काफ़ी नहीं, आत्मिक प्रकाशन चाहिए। यह वाक्य बहुत गहरा है। दुनिया कहती है परमेश्वर दूर है, परमेश्वर कठोर है, परमेश्वर दंड देने वाला है, लेकिन यीशु कहते हैं यदि तुम पिता को जानना चाहते हो तो मुझे देखो। यीशु में हम देखते हैं पिता का प्रेम, पिता की करुणा, पिता की क्षमा, पिता का धैर्य। यीशु ने बीमारियों को चंगा किया, पापियों को अपनाया, टूटे हुओं को उठाया। यही पिता का स्वभाव है। यह वचन हमें बहुत आशा देता है। परमेश्वर को जानना डिग्री से नहीं मिलता, पद से नहीं मिलता, धर्म से नहीं मिलता। यदि आज आप कहें प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो यीशु आपको कभी मना नहीं करेंगे। वे आज भी नम्रों पर प्रकट होते हैं, टूटे दिलों पर प्रकट होते हैं, सच्चे खोजने वालों पर प्रकट होते हैं। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? यीशु पर पूरा भरोसा रखें, केवल धर्म नहीं संबंध बनाइए। पिता को जानने के लिए पुत्र के पास आइए, घमंड छोड़िए, नम्र बनिए, यीशु से प्रकाशन मांगिए। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अनमोल वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हम आपको केवल जानना नहीं, आपके साथ संबंध रखना चाहते हैं। जहाँ हमारे जीवन में अज्ञान है वहाँ प्रकाश डालिए, जहाँ घमंड है वहाँ नम्रता दीजिए। हमारे हृदय को खोलिए ताकि हम पिता को सच में जान सकें। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप परमेश्वर के वचन से जुड़ा हर नया संदेश आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आमीन।